Hi everyone. So today we will be going to start sociology and I hope you will support. आपको अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हो आप एंड दिस इज द सिलेबस. सो इसको एक बार आप ठीक से अपने पास भी रखिएगा. आई थिंक 2-3 कॉपी आपके पास होनी चाहिए कि अगर एक रूम से दूसरे रूम में भी जा रहे हो और आप स्टडी कर रहे हो सो यू जस्ट चेक इट कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ रहे हो और कौन कौन से सोर्स आप रेफर कर रहे हो. बिकॉज फ्यू ऑफ द वीडियोज आई हैव सीन ऑन यूट्यूब, कुछ चीज़ें क्लियर अंडरस्टैंडिंग उनसे हुई बट उसके बाद भी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, इन डेप्थ आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीज़ें आपको समझ में आ पाएंगी. दिस इज द पेपर 1. मोर ओवर इट इज़ बेस्ड ऑन सोशोलॉजिकल थिंकर्स और उसके अलावा सोशोलॉजी द डिसिप्लिन एंड मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट है इसमें. अगर आप बात करोगे चर्च, किंग एंड कॉमनर्स, ट्रूप्स, सिपॉइज, सो ये है. उसके अलावा जो चर्च, जो इसमें चर्च सबसे सुप्रीम होता था, उसके बाद किंग्स होते थे, उसके बाद सिपॉइज होते थे और उसके बाद कॉमनर्स आते थे. तो ये एक स्ट्रक्चर था सोसाइटी का. उसके बाद आप बात करोगे सोसाइटी सोशियोलॉजी एज साइंस, सो इसमें भी मैथोडोलॉजीज हैं. सो देर आर 5 टॉपिक्स. अपार्ट फ्रॉम दिस इफ विल टॉक अबाउट रिसर्च एंड मैथोडोलॉजी एनालिसिस, इसमें मेनली क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, टेक्निक एंड डेटा कलेक्शन. उसके बाद दिस इज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी फैकल्टीज हैं सब बोलते हैं कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. सारे जो भी थिंकर्स हैं, सो ये यूपीएससी का सिलेबस है. आई विल शो यू सिलेबस ऑफ यूपीपीसीएस या फिर आप भी डाउनलोड कर सकते हो. उसमें 2-3 थिंकर्स और हैं बट अभी के लिए जो यूपीएससी में कार्ल मार्क्स, एमाइले डकाइम, मैक्स वेबर, तालकोट पार्सन, रॉबर्ट के मार्टन एंड मीड एंड मिल भी हैं और 1-2 थिंकर्स और हैं जिनको सजेस्ट करते हैं जितने भी सोशोलॉजी की फैकल्टीज हैं कि आप उनको भी ठीक से पढ़िए. क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जब भी कोटेशन आपको मेंशन करनी होगी या किसी भी थिंकर के जितने भी उन्होंने सोशोलॉजिकल थ्योरीज दी हैं उनके बेसिस पे ही आपको बात करनी पड़ेगी. इसमें आप अपने खुद के व्यूज नहीं दे सकते. इसके बाद जो 5th सेक्शन है या चैप्टर 5th कह सकते हो, स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी. आफ्टर दैट वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ. अपार्ट फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी एंड सिस्टम ऑफ किनशिप. किनशिप में ब्रदर सिस्टर एंड ऑल ये सारी चीजें आती हैं. फैमिली है, मैरिज फंक्शन, जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं इन्हें हम सोशल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं सोशोलॉजी की टर्म में. उसके अलावा सिस्टम ऑफ किनशिप के बाद सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी एंड उसके बाद पेपर 2 शुरू हो जाता है. तो पेपर 2 में है इंडियन सोसाइटी, स्ट्रक्चर एंड चेंज. अपार्ट फ्रॉम दिस इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, पर्सपेक्टिव ऑन स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी. उसमें आइडियोलॉजीज हैं जीएस घुरे, एमएन श्रीनिवासन एंड एआर देसाई. सो इनके बारे में हमें पढ़ना है, तीनों इंडियन थिंकर्स के बारे में. इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी एंड उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, रूरल एंड अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर. आफ्टर दैट केस कास्ट सिस्टम, जो भी इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा ही पॉइजनस तरीके से फैला हुआ है. और उसके अलावा ट्रिब्यूनल कम्युनिटीज इन इंडिया एंड ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, सोशल क्लास इन इंडिया, सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया एंड रिलीजन एंड सोसाइटी, विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया एंड रूरल एंड अग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया. सो ये सारी टॉपिक्स हैं. आप पेपर फर्स्ट में पूरा यूरोपियन एंड वेस्टर्न कल्चर पढ़ना है और इंडियन सेकंड पेपर में सारा इंडियन पढ़ना है. अपार्ट फ्रॉम दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, पॉपुलेशन डायनेमिक्स एंड लास्ट चैप्टर इज challenges of social transformation. So these are all topics. If I talk about sources, सब लोग रिट्जर, हार्लम्बस की बात करते हैं. उसके अलावा बीए और एमए के इग्नू के नोट्स पढ़ने की बात करते हैं. सो वो सारी चीजें हेल्प करेंगी ऑफ कोर्स. उसके अलावा
2-3 वीडियोस मैंने सोशल यूट्यूब में देखी है. पीपल आर रेफरिंग फॉर उपेंद्र सर के नोट्स. अनु मैम ने भी, जो IAS अनु है, उन्होंने भी उपेंद्र सर के नोट्स के लिए रेफर करने के लिए बोला था. उसके अलावा आप सिंदूरी मैम के नोट्स भी रेफर कर सकते हो. और बाकी जो भी इनिशियल टॉपिक्स के जो भी याद करने के लिए चीजें होंगी, आई विल ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड I will try to help as much as I can. So this is the first thing which I am going to initiate, and hope you people will support, and then you will give your valuable comments. Thank you so much.